हेलो साथियों, स्वागत है और आप सबका इस चैनल पर। और आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं उस i23 सीरीज को जिसका हमने आपसे किया था वादा। मतलब कि हमने जो वादा किया था कि जो आपका इंडस्ट्री होता है ना, अभी तक हमने देखा है कि पूरे यूट्यूब पर हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो एक इंडस्ट्री लाइफ होती है, जो इंजीनियरिंग लाइफ होती है, जो एक्चुअल लाइफ वो कैसे जीता है, कैसे क्या उसके स्ट्रगल्स होते हैं और किन अप्स एंड डाउन्स का वो सामना करता है, उन चीज़ों की हम बात करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम अपने सेकेंड पार्ट में पहुंच चुके हैं और जहां पर हमारे साथ में उपस्थित हैं, आपको बता दें, मिस्टर विकास भगत सर, जिनको एक इंडस्ट्री में लंबा एक्सपीरियंस है और उनकी जो ट्रेड और जो उनका एक्सपीरियंस है ना, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि सभी को जानना चाहिए और एक अलग ही लेवल की चीज़ है। तो हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो वेलकम मिस्टर विकास भगत सर हमारे चैनल पर। और हमारे ऑडियंस के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं, जो कि हमने पूरे का पूरा चिट्ठा तैयार कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका करंट में आप कहाँ वर्किंग है, क्या पहले मैं आशीष का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे बताने के लिए बोलने के लिए टाइम दिया। ठीक है, आगे आप बताइए कि इस समय आप जो यहाँ पे करंट में वर्किंग है, क्या डेजिग्नेशन है, कौन सा? एक्चुअली मैं अभी मिंडा ग्रुप में है, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डेजिग्नेशन है मेरा मैनेजर का, और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कर रहा हूँ। और हमारा यहाँ पर बावल प्लांट है, वहीं पर मैं प्लेस्ड हूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरे को मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं कि मोर देन 12 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब एक सदी इन्होंने, मतलब कि एक साथ 10 वर्ष अपने इस इंडस्ट्री में बिता दिए हैं। और आपको क्या ही चीज़ मिलने वाली है और किन चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, हंसी भी है, मजाक भी और प्लस एक्सपीरियंस, जो कि हर किसी को इस पर कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेंगे लाइफ से, कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे आप डाउन आए, तो वो चीज़ों पे। तो आपका जो लाइफ था कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब इंजीनियरिंग पर या फिर ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। मैं MBA पास आउट हूँ मार्केटिंग में 2010 से, और मेरे को 12 साल हो गया ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब करते हैं। मतलब मोस्टली आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में? हाँ, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जॉब कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल ऑफिसों से बिलोंग करता हूँ। इसमें बहुत से लाइफ में स्ट्रगल आए और बहुत सा मतलब कि अप्रिसिएशन भी मिला मुझे। अच्छे से, तो ये चीज़ तो थी, लेकिन बड़ी चीज़ होती है कि जब आप, जैसा कि आपने बोला कि वेस्ट बंगाल से हैं और फिर वहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके माइंड में कैसे आया कि एक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, प्राइवेट का, जहाँ पर लोगों का अंदर से ये रहता है कि यार एक इनसिक्योरिटी, प्राइवेट जॉब तो ये क्या पता है कि ट्रेंड नहीं होता। तो कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपको किसी ने सजेशन दिया और कैसे आगे बढ़े? जैसे कि मेरा रुचि था कि मैं ऑटोमोटर में जाऊँ। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, गाड़ी, कार, ट्रैक्टर, ये सब के पार्ट्स में इंटरेस्ट था, और मेरा पैसा नहीं था कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जाऊँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का अपना मतलब पढ़ाई करके फिर 2010 में यहाँ आ गया, और कंसल्टेंसी में घूम के जॉब लिया, और फिर जॉब मिलने के बाद मैं तब से जॉब कर रहा हूँ। और लेकिन बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जैसे कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग लिया, सेल्स एंड मार्केटिंग ही क्यों चुना? सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि MBA में होता है HR होता है, किसी को फाइनेंस में जाना, किसी को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को HR में इंटरेस्ट होता है, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। उसी तरह इंजीनियर में भी किसी को मैकेनिकल में इंटरेस्ट होता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिविल में। अपना अंदर का इंटरेस्ट को देखना है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है पहले, तभी आपको चूज करना है और उसको मतलब कि फिर उसको इम्प्लीमेंट। मतलब आपको सेल करना ज़्यादा पसंद है, सेलना, बोलना, बताना? मुझे आदमियों से मिलना पसंद है, आदमियों कैसे कैसे बहुत सारे हमारे कस्टमर होते हैं जो बहुत तरह की बातें बोलते हैं, हमको उन लोग से मिल के बात मतलब मार्केट को देखना है, सर्वे करने में मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगती है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की बात की, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में हमने ये भी सुना कि बहुत बार रिजेक्शन भी मिलते हैं, कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, तो उनको डीलिंग करना एक बड़ी चीज़ होती है। तो जब शुरुआत में आप आए इंडस्ट्री में, तो कैसे मतलब चीज़ें जब नए थे तो कैसे इसको मतलब ज्ञान? देखिए, रिजेक्शन तो लाइफ में बहुत कुछ में मिलता है, लेकिन रिजेक्शन से मतलब कि घबराना नहीं है। रिजेक्शन ऐसा चीज़ है कि आपको वो आने वाले सीढ़ी है जो आपको पहले मतलब कि आगे बढ़ने के लिए एक मतलब कि प्लेटफॉर्म देता है। तो आपको रिजेक्शन क्यों मिला, इसके बारे में आपको स्टडी करना है जाके घर में, आपने क्या गलत बोला, क्या नहीं बोला, उसको उसका कस्टमर का क्या नीड है, वो नीड आपको जानना है, तभी आपको कभी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, रिजेक्शन नहीं मिल पाएगा।
सेल्स एंड मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपनी हाँ, रिकॉग्नाइज करनी है, पहचाननी है। कस्टमर को आपको मतलब कि जानना है कि उसको क्या चाहिए मार्केट में। उसको आपने अपना प्रोडक्ट तो प्लेस कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट में उसको उस प्रोडक्ट में रुचि है कि नहीं है, उसके हो रही नहीं हो रही है, हाँ, उसके बारे में स्टडी कीजिए। फिर उसको अपना प्रोडक्ट को उसी तरह बना के फिर उसके पास जाइए, वो आपको 100% देगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ये जो बताया ना कि अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये चीज़ होती है। लेकिन जैसा होता है ना कि कई बार शुरुआत में है, जैसे नए बंदों की बात करें, जो फ्रेशर कैंडिडेट है हमारे ज्वाइन करने वाले हैं, तो होता क्या है जब कई बार रिजेक्शन मिलता है, एक बार 2-3 बार, तो बड़ा डिमोटिवेशन टाइप का हो जाता है। तो हो सकता है आपके करियर में भी ऐसा ऑप्शन आया हो, तो उस समय कैसे अपने आप को मोटिवेट किया उस समय, क्योंकि शुरुआत का दौर बहुत ज़्यादा कठिन होता है सर। वो तो कठिन होता है, आपको एक टारगेट मिलता है, वो टारगेट अचीव करना पड़ता है, और वो पहले डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। देखिए, ये आप सोचिएगा कि आप यहाँ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं, लर्न यू अर्न। तो लर्निंग से आपको सीखने को मिलता है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपने को स्किल को बढ़ाना है। स्किल पढ़ सकता है, आप गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत तरह का वीडियो होता है। अपने को बोलने का स्किल को बढ़ाना है, आपको अपने प्रोडक्ट को डीपली नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए, उसके सर्विस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो क्या प्रोडक्ट है। तो आपको अपने कस्टमर को अच्छा से समझा पाइएगा, जितना आप अच्छे से कस्टमर को समझा पाइएगा, वो आपको प्रोडक्ट में उतना इंटरेस्ट दिखाएगा। मेनली आपकी कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, और जो आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी, आई थिंक यू कैन बेटर सर्व होगी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। लेकिन सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग आपको 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इन 12 सालों में आपके पास में बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए होंगे। तो जो आपने टारगेट क्या कहते हैं कि लिया था अपने स्टार्ट में, तो अभी अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? स्टार्ट टू डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो अभी आपको और कितना जाना है, या फिर कैसा क्या है, तो उस चीज़ की से बात करें तो क्या है? देखिए, मतलब कि लाइफ में 12 साल में बहुत सा अप्स एंड डाउन आया। हमारे कोविड में भी अप्स एंड डाउन आया, कोविड-19 में जो आया वो अप्स एंड डाउन हुआ। इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बहुत से एम्प्लॉई उसमें ले ऑफ हुए, और बहुत से ले ऑफ है, लेकिन उससे घबराना नहीं, आपको डटे रहना मत। आप मैदान में डटे रहिएगा तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, आपको मैदान छोड़ के जाना नहीं है, समझिए। और ये है, तो लाइफ में एक टारगेट लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको फ्यूचर में आपको CEO बनना है किसी कंपनी का, किसी कंपनी में प्लांट हेड बनना है, आपको मार्केटिंग का GM बनना है, वो आपको टारगेट लेके जाना है कि 5 ईयर्स में आपको उस पोजीशन पहुंचना है। मतलब आप खुद से टारगेट अपने सेट कर सकते हैं, टारगेट से अपना मेहनत कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट एक चीज़ सर क्या है कि मुझे ये लगता है ना कि कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी इंडस्ट्री के मेरे से लोग मिलते हैं मैं उनसे क्वेश्चन जरूरी करता हूँ। तो आपसे भी ये क्वेश्चन कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, या जैसा बीच में होता है, तो बहुत बार प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर ये आरोप है कि यार वहाँ पर चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से अपनी पोस्ट नहीं बढ़ती, चीज़ें नहीं बढ़ती, मतलब कि जो तेल पानी मक्खन वगैरह करते हैं तो उन्हीं का आगे प्रमोशन होता है, वही चीज़ें होती हैं। तो इस पर क्या मतलब राय है आपकी? नहीं, ये गलत धारणा है। ये देखिए, कंपनी एक नहीं है मार्केट में। आपको जिस कंपनी में लगता है कि वहाँ पर तेल पानी या मतलब जो भी है कि बॉस को थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ेगा, बॉस के हाँ पे हाँ मिलाना पड़ेगा, तो मार्केट एक कंपनी तो नहीं है, इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री नहीं है। आपको अपने naukri.com अपलोड करना है, जहाँ अच्छा ऑफर मिले, कंपनी के बारे में अच्छा पोजीशन आपको मिले, आपको पैशन होना चाहिए, अंदर से जज्बा होना चाहिए। रास्ते में रुकावट तो बहुत आएगी, लेकिन भाई रास्ते को रुकावट तो आपको मतलब नदी जो होता है वो अपना खुद का रास्ता बना के निकलता है। आप तालाब बनिएगा तो एक जगह ठहर जाइएगा, फिर वहाँ पर आप ठहरा पानी में बदबू आने लगता है, वो चीज़ होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारी मतलब ऐसे अफवाहें हैं, और मोस्टली आपका डिपेंड करता है कि आप काम कितना अच्छे से करो। काम का कितना मैटर करता है, बताइए, ये बताइएगा। क्योंकि काम प्राइवेट नौकरी में सबसे अच्छा चीज़ है कि आपका काम का एप्रिसिएशन होता है, चाहे जितना भी हो जाए। आपको रास्ते में रुकावट जो आएगी ना, उसको बोलता है कि स्पीड ब्रेकर। आपकी ज़िंदगी में एक कोविड-19 एक स्पीड ब्रेकर था हमारी ज़िंदगी में भी, तो स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर में आपको रुकना नहीं है, फिर आपको अपना एक्सीलेटर बढ़ाना है, फिर अपने गाड़ी को रफ्तार करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो गाड़ी को तो रोक देगा, थोड़ा सा स्लो करेगा, लेकिन फिर आपको अपना स्पीड बढ़ा के फिर आगे निकलना है। ये सब स्पीड ब्रेकर भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उससे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। सीखने को मिलता है सारी चीज़ें, सब ठीक है। बट मैंने ये भी सुना है कि जो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन तो अपनी जगह होती है, लेकिन ये जो वर्क प्रेशर होता है, तो हाउ डू मतलब कैसे वर्क प्रेशर को बैलेंस करते हैं, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस इसमें आप करते हैं, ये बताइए। क्योंकि 12 सालों का एक्सपीरियंस है आपका, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि जब शुरुआत में थे तो एज ए बैचलर से चलिए कोई बात नहीं बात हो रही, अब जब आपकी आई थिंक शादी भी हो चुकी होगी, ठीक है, तो वो आप कैसे अपने आप को उसमें बैलेंस करते हैं, कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये है कि
प्राइवेट जॉब है कि आपको 24 आवर एक्टिव होना होगा। कंपनी से आपको कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मांगा जा सकता है। आपको वो एक्टिव होना होगा। आपको सब तरह का मतलब कि लेना होगा कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये आप सोच के चलिएगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप एज ए एम्प्लॉय सोच के चलिएगा तो आप कभी नहीं तरक्की कर पाइएगा। आपको सोचना है कि यू आर द ओनर, यू आर ड्राइविंग द कंपनी, तो वो पैशन आएगा अंदर, तब आप वो ड्राइव कर पाइएगा। सर आप बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं और मुझे आई थिंक आई कैन फील कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं या फिर आना चाहते हैं, कि कई बार हम इंडस्ट्री में परेशान हो जाते हैं कि यार वो क्या रहा है हमारे साथ में, ना मांगे बढ़ ना कुछ बढ़ना है, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ एज ए एम्प्लॉय आई थिंक सोच रहे होते हैं। बट जो एक्चुअल में नीड है प्राइवेट इंडस्ट्री की, वो ये कहता है कि आप थिंक कीजिए ऐसे जैसे आप ऑनर, आप उसके मालिक। कहीं ना कहीं वो एक बड़ा पॉइंट होता है जो लोग आगे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो नीचे रह जाते हैं। एक बड़ा पॉइंट है, ओनरशिप आपको लेना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कंधे पे लेना होगा। आप अगर मैनेजर पोस्ट में है तो आप सीनियर मैनेजर का काम कीजिए। आप अगर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में है तो आप मैनेजर जैसा सोचिए। तो ये आपको थिंकिंग अपग्रेड करेगा, ये आपके आने वाले लाइन में आपका रास्ते में आपको प्रोग्रेस कराएगा। एक कदम मतलब आपको आगे सोचना चलना है और उससे काम आगे करके चलना है। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आगे चीज़ों को बढ़ाती है। और प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से हम विकास सर से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खारिज भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ है कि जब आप इंडस्ट्री पर आएंगे या फिर जो भी लोग हैं उनका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस कड़ी पर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि सर आपने कहा काम, हम एक कदम आगे काम कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप कहते हैं मैं सीनियर मैनेजर का काम कर लेता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा वो चीज़ रहती है कि सैलरी इंक्रीमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसा क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोना रहता है कि मैं जितना काम करता हूँ उतना सैलरी नहीं मिलता है। तो इस पर लोगों के सवालों पे क्या जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी आपको देखिए, सैलरी एक ऐसा चीज़ है कि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो परिवार में आपको परिवार को चलाता है, आपको फैमिली को चलाता है, वो ड्राइव करता है फैमिली को। तो सैलरी है, लेकिन सैलरी को आप मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि सैलरी आपको कंपनी जो दे रहा है, मतलब कि आप उसका 100 गुना उसको वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आप अपनी तरफ से सोचिए। आपको अगर सैलरी मिल रहा है 50,000 का, तो आप कंपनी को मतलब कि उसको आप अपने तरफ से कितना उसको मतलब रिटर्न कर पा रहे हैं, कितना आप उसके लिए काम कर पा रहे हैं। कंपनी आपको देखेगा कि आपका पैशन को देखेगा, आप कितना ड्राइव कर पा रहे हैं वो देखेगा, तो कंपनी को भी लगेगा कि ये बंदा में है एकदम। वो आपको उस तरह से मतलब कि आपको ऐसा फैमिली देखेगा। तो भी उसमें मतलब आपके कहने मतलब है कि जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं नज़र रखते हैं आपके ऊपर, और उस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इंक्रीमेंट अच्छा भी नहीं हुआ, बाई चांस कोई कारण से आपको मतलब कि हो गया कि जो बॉस का मतलब कि होता है कि अगर सीनियर का जूनियर है वो ज़्यादा मक्खन लगाता है, उसका ज़्यादा इंक्रीमेंट, ये बहुत बड़ा है। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो एक ही तो इंडस्ट्री नहीं है ना, आप अपने को मतलब कि naukri.com में अपलोड कर सकते हैं सीवी और कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत से कंपनी है कि जहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर है तो वहाँ पर आपको मैनेजर पोस्ट मिल सकता है। तो इससे आपको ड्राइव करना है। पहली चीज़ है कि आपको टारगेट लेना है लाइफ में, वो आपको 5 साल का हर एक, आज हम 5 साल के बाद क्या होंगे वो आपको पहले टारगेट लेके आपको आगे बढ़ना है। मतलब आपकी बात से मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक इंक्रीमेंट या सैलरी चीज़ मैटर करती है, इसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका काम करने का पैसा है उससे कभी कम नहीं करना।